गाइस, वेलकम टू मॉम एंड बेबी शार्क। तो आज हम बहुत हॉट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है डायपर रैश। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम पहले ही डायपर रैश को अवॉइड कर सकते हैं। ट्रीटमेंट तो बात की बात है, उस पर भी हम बात करेंगे, मगर सबसे पहली बात कि हम डायपर रैश को अवॉइड ही कैसे कर सकते हैं। तो चलिए पहले जानते हैं कि डायपर रैश होता क्या है। तो डायपर रैश एक टाइप का स्किन इन्फेक्शन होता है जो कि डायपर कवरिंग एरिया में बच्चे के ज़्यादातर देखा जाता है। अब उसके बहुत से रीजंस हैं, वो रीजंस भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल कि ये डायपर रैश होता क्या है। तो ये एक टाइप का स्किन इन्फेक्शन है जो कि बच्चों को डायपर रीजन में देखा जाता है। अब उसमें वो रेड रैशेस भी हो सकते हैं, बॉयल्स भी हो सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, सब एक स्किन कंडीशन से ही रिलेटेड है। तो अगला सवाल है कि क्या ये पेरेंट्स के निग्लेक्ट, क्या ये इस वजह से होता है क्योंकि पेरेंट्स ध्यान नहीं देते। तो इसका जवाब हाँ भी है, ना भी है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और उनको ऐसे इश्यूज बहुत ध्यान देने के बावजूद भी हो जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम किसी ना किसी को दोष दें अगर वो चीज़ हो गई है तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। ये सबसे बेसिक जो सिम्टम है वो है कि डायपर कवरिंग एरिया रेड हो जाना, रेडनेस दिखना, वहाँ पे बच्चे को कुछ अनकंफर्टेबल फील होना, ये सबसे बड़ा सिम्टम है और सबसे पहला सिम्टम है। आप जितनी जल्दी उस पर कोई ट्रीटमेंट कर सकें वो सबसे बेस्ट रहता है। चलिए आप जानते हैं कि आखिर डायपर रैश होता कैसे है, क्या मेन कॉजेस हैं डायपर रैश के। तो सबसे पहला है यूरिन और स्टूल से इरिटेशन। अगर आपने डायपर बहुत ज़्यादा देर छोड़ दिया, अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा उसने पी कर लिया है डायपर में और आपने बहुत टाइम बाद बदला, या उसने पूप कर दिया है और आपने बहुत टाइम बाद बदला, तो बच्चे को डायपर रैश हो सकता है। अब ये कॉटन नैपीज में भी हो सकता है। कैसे कि अगर बच्चे ने पी कर दिया और आपको थोड़ी देर बाद पता चला, दोनों ही पी या पूप कर दिया और आपको थोड़ी देर बाद पता चला, तो भी डायपर रैश होने के चांसेस हो जाते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि अगर डायपर बहुत टाइट है बच्चे का और उसको मार्क्स पड़ रहे हैं, तो रबिंग से भी डायपर रैश हो सकता है, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और डायपर टाइट होने की वजह से उसकी इलास्टिक से बहुत ज़्यादा अगर रबिंग हो रही है तो फिर इस वजह से भी हो सकते हैं रैशेस। फिर अगला पॉइंट, डायपर टाइट होने का एक और इसमें रीज़न हो सकता है। अगर सिर्फ रबिंग से नहीं हुआ है तो अगर डायपर बहुत टाइट है तो उसमें एयर फ्लो भी बहुत कम हो जाता है उस रीजन में, तो इसलिए भी डायपर रैश होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरियाज और डेवलप होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर नेक्स्ट है कि आपके बच्चे की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो अगर आप कोई नया प्रोडक्ट ट्राई कर रहे हैं, मसाज का, क्रीम का, या फिर आप डायपर का भी नया ब्रांड ट्राई कर रहे हैं, तो हो सकता है उससे भी उसे ना सूट, तो हो सकता है वो भी उसे ना सूट करे और उस वजह से भी उसको रैशेस होने की संभावनाएं हो सकती। फिर होता है यीस्ट इन्फेक्शन। तो डायपर रीजन बहुत ही मॉइस्ट हो जाता है, चाहे कॉटन डायपर हो, चाहे नॉर्मल हमारा जो यूज एंड थ्रो डायपर यूज करते हैं वो डायपर्स हों, तो वो रीजन बहुत मॉइस्ट हो जाता है। उस वजह से वहाँ पे बहुत बैक्टीरियाज भी डेवलप होने लगते हैं। इस वजह से भी बच्चों को रैशेस होने के बहुत चांसेस होते हैं। इसलिए क्लेanलीनेस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उस एरिया को ड्राई रखना भी बहुत ज़रूरी है। फिर एक और रीज़न हो सकता है कि आपके बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। जिन बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है
उनमें एक्जिमा डेवलप हो सकता है या बहुत तरीके की स्किन की प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती हैं, उससे भी रैशेस आ सकते हैं। तो आप अपने बच्चे का ये भी ध्यान दीजिए, अगर उसकी स्किन सेंसिटिव है तो आपको बहुत जल्दी चेंज करना होगा उसे। फिर नेक्स्ट है कि अगर आप कोई एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं बच्चे के लिए किसी भी वजह से, तो हो सकता है उससे भी रिएक्शन हो, या फिर बैक्टीरिया की ग्रोथ में कुछ चेंजेस आए, उस वजह से भी आप देख सकते हैं कि डायपर रैश आपके बच्चे को हो गया है। नेक्स्ट है कि अगर आप कोई नया खाना इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम अभी खाने के यूज टू नहीं हुआ है, अगर आप उसको कोई नया खाना इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी बाउल मूवमेंट में भी चेंज होगा और उसके पूप कंटेंट में भी चेंज आएगा। तो उस वजह से भी हो सकता है कि उसकी स्किन पे कुछ रिएक्शन हो और रैशेस दिख जाए। तो चलिए अब बात करते हैं कि हम डायपर रैशेस प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। इसके 3 मेन ईजिएस्ट सिंपलेस्ट पॉइंट्स हैं जो आप याद रख सकते हैं। इससे आप अपने बच्चे को डायपर रैश से बचा सकते हैं। मेरी बेटी के लिए भी मैं यही फॉलो करती आई हूँ और उसको आज तक कभी ये प्रॉब्लम नहीं उसको फेस करनी पड़ी है। तो वो 3 सिंपल स्टेप्स हैं, क्लीन, ड्राई एंड अप्लाई। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेप 1 क्लीन की। तो हमको बेबी का डायपर एरिया बहुत ही क्लीन रखना है। हर डायपर चेंज के बाद या नैपी, कॉटन नैपी चेंज के बाद हमको बच्चे को वॉश कराना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप बेबी को कैसे भी वॉश करा सकते हैं, नॉर्मल आप वॉश बेसिन में या फिर जहाँ जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप वॉश करा सकते हैं। मैं अपनी बेबी को वॉश बेसिन में ही उसको वॉश करके फिर नेक्स्ट चेंज करती हूँ, या फिर आप उसको वेट कॉटन से भी वाइप कर सकते हैं। आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि बेबी की स्किन बहुत डेलिकेट होती है और आपको धीरे धीरे ही वाइप करना है उसको। आप क्लीन और वेट कॉटन से या फिर किसी कॉटन के सॉफ्ट ओल्ड कपड़े से उसको वाइप कर सकते हैं। प्लीज़ यूज़ एंड थ्रो कपड़ा दोबारा मत यूज करिएगा। आप एक बार उसको वाइप करके डिस्पोज कर दीजिए। कोई भी पुरानी चादर से निकाल लीजिए या पुरानी कॉटन की साड़ी से निकाल लीजिए। फिर आप कहेंगे कि आप वाइप्स यूज़ करते हो, तो मैं सजेस्ट करूँगी आप मार्केट वाली वाइप्स ना यूज़ करें, क्योंकि उसमें मैक्सिमम वाइप्स में अल्कोहल होता है जो कि बेबी की स्किन को और ड्राई और इरिटेट कर देता है, जिससे कि उल्टा डायपर रैश होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो या तो आप उसको वॉश करा दें और या तो आप उसको वेट क्लॉथ से वाइप कर दें। ये आप हर डायपर चेंज के साथ ज़रूर से करें डायपर रैश प्रिवेंट करने के लिए। सेकंड पॉइंट है ड्राई। तो ड्राई बेबी को रखना तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस प्रोसेस में ये कैसे फिट इन होता है वो हम बताते हैं। देखिए, आपने वॉश कर दिया अपने बेबी को, आपने या तो वाइप कर दिया अपने बेबी को, अब आपको सेकंड उसको चेंज से पहले एज इन दोबारा डायपर या दोबारा क्लॉथ नैपी पहनाने से पहले आपको इंश्योर करना है कि वो पूरा का पूरा बेबी आपका ड्राई हो चुका हो। और इसके लिए आप प्लीज़ कोई भी बहुत उसको किसी भी कॉटन मटेरियल से बहुत घिस घिस के मत पोंछिए। मैं सजेस्ट करूँगी हल्का सा आप पैट करके ड्राई कर दें और फिर उसको थोड़ी देर 2-3 मिनट एयर ड्राई होने दें। आराम से वो आपका बेबी आराम से ड्राई हो जाएगा और उसके बाद आप उसको डायपर या फिर कॉटन नैपी जो आप यूज़ करते हैं वो पहना सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है अप्लाई। तो आप जो भी डायपर रैश प्रिवेंट करने के लिए क्रीम यूज़ करना चाहते हैं वो आप अप्लाई करिए अपने बेबी को। देखिए, डायपर रैश क्रीम सिर्फ रैश के ट्रीटमेंट के लिए नहीं होती है। डायपर रैश क्रीम वो अवॉइड करने के लिए होती है। जैसे कि हम एज वाली क्रीम्स लगाते हैं तो हम रिंकल्स आने के बाद नहीं लगाते हैं, उसको पहले से ही लगाना शुरू कर देते हैं इस होप में कि हमारे रिंकल्स ना आए। तो खैर वो आ जाते हैं लेकिन रैश नहीं आएगा।
तो आप पहले से ही कोई डायपर क्रीम का, अच्छी डायपर क्रीम का यूज़ करिए। मैंने 2 डायपर रैश क्रीम यूज़ करी हैं। एक ये सीटाफिल बेबी डायपर क्रीम, ये मैंने यूज़ करी है विद नेचुरल कैमोमाइल। ये भी बहुत अच्छी क्रीम है। लेकिन एक क्रीम है जिसमें आई हैव फॉलन इन लव विद दैट क्रीम, विच इज सूडो क्रेम एंटीसेप्टिक हीलिंग क्रीम। ये गाइस बहुत ही अच्छी क्रीम है। जब मेरी बेटी 3 मंथ्स की थी तब मैंने ये क्रीम ली थी, और आप देख सकते हैं, मतलब मैं रोज़ इसे अप्लाई करती हूँ, और ये अभी मैं रोज़ इसे अप्लाई करती हूँ, और आप देख सकते हैं ये आधा इसका बॉक्स ख़त्म हुआ होगा ऐसा। ये अराउंड मुझे मिली थी, ये अराउंड मुझे 600 रुपीज़ की मिली थी, 125 ग्राम्स। मुझे लेते टाइम ये बहुत महंगी लगी थी। मुझे लगा था 125 ग्राम्स क्रीम 600 की, और रोज़ हर डायपर चेंज के बाद लगाने के लिए तो बहुत एक्सपेंसिव होगी, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन जब मैंने मंगाई तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि बहुत ही कम लगती है ये, और बहुत ही इसकी थिक कंसिस्टेंसी है, बहुत कम लगानी पड़ती है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। मेरी बेटी को कभी भी डायपर रैश नहीं हुआ। जब मैंने इसको मंगाया था मुझे लगा था कि उसको हल्की सी, बहुत हल्की सी रेडनेस आ रही है, लेकिन एक दिन मैंने इसे लगाया और दूसरे ही दिन मतलब बिल्कुल शी वॉज परफेक्टली फाइन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी उसे। तो मैं सजेस्ट करूंगी आप कोई भी एक बेसिक जिंक जिसमें हो वो क्रीम लेके आप अपने बच्चे को हल्का एक लेयर लगाएं कि वो प्रोटेक्टेड रहे स्टूल एंड यूरिन से। अब लोग सजेस्ट करते हैं कि आप वैसलीन भी लगा सकते हैं और कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हैं। देखिए, कोकोनट ऑयल मैंने कुछ दिन अपनी बेटी को लगाया तो है, लेकिन मुझे बहुत मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले हैं कोकोनट ऑयल से। बहुत लोगों ने कंप्लेन करी है कि उनके बच्चे को रैश हो भी गया कोकोनट ऑयल लगाने के बाद। तो मैं सजेस्ट करूँगी आप कोई भी एक बेसिक डायपर रैश क्रीम मंगाइए, उससे कोई भी बुराई नहीं है, आप वो यूज़ करिए। टैल्कम पाउडर तो आप बिल्कुल मत यूज़ करिएगा, इट इज़ वेरी हार्मफुल, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है वो, और टैल्कम्स बिल्कुल नहीं यूज़ करने चाहिए। इनफैक्ट बच्चों की बॉडी पे भी टैल्कम्स नहीं यूज़ करने चाहिए। उसके बाद 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं। सबसे पहला, आप अगर क्लॉथ नैपी यूज़ कर रहे हैं तो आप जल्द से जल्द, जैसे ही आपको पता चलता है कि आपके बच्चे ने पी या पूप किया है, आप तुरंत उसको चेंज करें। और अगर आप डायपर यूज़ करते हैं तो फिर आप एटलीस्ट हर 3-4 आवर्स में आप बच्चे का डायपर चेंज करें। रात में आप जितनी लेट सोते हैं उतने बजे से लेके सुबह तक पहना सकते हैं एक डायपर, लेकिन आप दिन में तो जब तक आप जग रहे हैं आप प्लीज़ हर 3-4 घंटे में आप डायपर चेंज करें। उससे आप बहुत हद तक डायपर रैश प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर आपके बच्चे ने पूप किया है तो आप तुरंत डायपर चेंज करें, उसमें फिर ज़रा भी देर आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, चाहे जितना कम किया हो चाहे जो हो। फिर सेकंड पॉइंट है कि आप बच्चे की डायपर फिटिंग का बहुत ध्यान रखें। डायपर टाइट नहीं होना चाहिए। टाइट कैसे है वो आपको पता चलेगा अगर आपके बेबी के टमी पे डायपर बैंड की लाइंस आ रही हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके बेबी का डायपर वो आपके लिए टाइट है और आपको एक साइज अप कंसिडर करना चाहिए लेने का। और अगर वो एक साइज आपके लिए नहीं तैयार है अभी, तो फिर आपको अपना ब्रांड चेंज करके दूसरे फिट का डायपर आप ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि आप हाइजीन मेंटेन करके रखें, अपने हाथ धुल के ही बेबी का ये सब काम करें और उसको कुछ डायपर फ्री टाइम दें दिन में कि उसकी स्किन ब्रीथ कर सके। अब चलिए बात करते हैं कि क्लॉथ डायपर या फिर नॉर्मल डिस्पोजेबल डायपर यूज़ करना चाहिए। अब देखिए, इसमें जो आपको सही लगे, जो आपके लिए बजट फ्रेंडली हो, जो आपकी प्रेफरेंस हो, आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप डिस्पोजेबल डायपर यूज़ करेंगे तो उससे रैशेस ज़्यादा होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सरासर एक मिथ है।
अगर आप हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं और जो हमने बात किया उन बातों का आप ध्यान रख रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस तरह का डायपर बच्चे को पहना रहे हैं। बच्चों को कॉटन की नैपी में भी रैशेज होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिस्पोजेबल डायपर्स में ही रैशेज होते हैं। तो आप सही फिटिंग का और हर चीज़ का ध्यान रख के उसके लिए डायपर लें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। अगर आप कॉटन डायपर्स का यूज़ कर रहे हैं, कॉटन नैपी का यूज़ कर रहे हैं, तो आपको उनको वॉश करने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आप उनको अलग से पहले सोक करें, फिर आप उसको किसी बेबी डिटर्जेंट और ब्लीच से धुलें। ब्लीच से इसलिए क्योंकि उसमें सारे जर्म्स आपके मर जाते हैं, इसलिए आप ब्लीच कंसिडर करें डायपर, अपने क्लॉथ डायपर को करना। और उसके बाद आप फिर से उसको धोने के बाद एक साफ ठंडे पानी से धो सकते हैं, ताकि जो भी आपने केमिकल्स यूज़ किए हैं वो निकल जाए। प्लीज़ आप किसी भी नैपी पे फैब्रिक सॉफ्टनर या कंडीशनर मत यूज़ करिए, वो बहुत ही फ्रेग्रेंस वाले होते हैं। और फ्रेग्रेंस वाले कोई भी प्रोडक्ट हमको जो भी बेबी के बम या फिर इस एरिया से टच कर रहा है, हमें नहीं यूज़ करने चाहिए। तो अब चलिए बात करते हैं कि अगर इन सब चीज़ों के बाद भी डायपर रैश हो गया है तो हम क्या करें। तो आपको सबसे पहले तो बहुत ध्यान रखना है कि आप उसको मैक्सिमम डायपर फ्री टाइम दें। अगर रैश हो चुका है बच्चे को तो बहुत ज़्यादा हाइजीन का ख्याल रखें, उसको हर बार वॉश कराएं, अच्छे से वॉश कराएं। साबुन आप कोई बहुत फ्रेग्रेंस वाला ना यूज़ करें, और उसको एक अच्छी डायपर रैश क्रीम का यूज़ ज़रूर करें, जो कि उसको पूरा ड्राई करने के बाद ही लगाएं। और वो क्रीम जिंक बेस्ड होनी चाहिए। ये प्रोसेस आप पूरा फॉलो करेंगे अगर डायपर रैश हो जाता है तो। फिर आपको डॉक्टर को कब देखना चाहिए। अगर आपको डायपर रैश लग रहा है बच्चे का कि कुछ अनयूजुअल है, ये वैसी रेडनेस नहीं है जैसी दिखती है, या कुछ स्किन में उठा हुआ लग रहा है, या कुछ भी अनयूजुअल फील हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर को तुरंत कॉल करें। अगर आपको लग रहा है कि वो एरिया बहुत एक्सेसिव इची है, आपका बच्चा बहुत परेशान हो रहा है, तो आप ज़रूर डॉक्टर से बात करें। और अगर उसमें बॉइल्स या फिर उसमें ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है, तो आप प्लीज़ इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और कुछ भी उसमें होम ट्रीटमेंट ना करें। तो आप इन बातों का ध्यान रखें और आपका बेबी हमेशा खुश रहेगा किसी भी टाइप के डायपर में। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो डायपर रैश पे। मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का वीडियो। और अगर आपने अपने बेबी को 24/7 डायपर्स में रखा है और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है और आपके बेबी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है मेरी तरह, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।